हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी और मैं हूं अंजलि। फ्रेंड्स, शादियां आने वाली हैं, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और आप में से किसी ना किसी के घर में तो कोई ना कोई शादी होगी ज़रूर। और शादियों में स्पेशली जो लेडी होती हैं वो अपने हाथों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सुंदर सुंदर चूड़ियों के सेट्स उस पर पहनने होते हैं या कंगन कोई डालना होता है, मैचिंग ज्वेलरी डालनी होती है, तो हाथ एकदम खूबसूरत दिखने चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए एक परफेक्ट मैनिक्योर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि घर बैठे आप अपने हाथों का बहुत ही बेहतरीन मैनिक्योर कैसे कर सकते हो और जो उसका रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स वो पार्लर से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा आएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स और प्रोसीजर सिर्फ इंग्रेडिएंट ऐसे यूज़ करके बताने वाली हूँ जो आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मिल जाएंगे। पार्लर में तो आप लोग ढेर सारा पैसा खर्च करते ही होंगे फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ जो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी एक तो बहुत ही चीप है, दूसरा उसका ये फ़ायदा है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, तो आपकी स्किन को वो अंदर से खूबसूरत बनाएगा और आपकी स्किन चमकती हुई दिखेगी। ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी आप लोगों को, चलिए फिर तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप है वो है वैक्सीन। तो अपने हाथ पे पाउडर लगा के या तो आपको वैक्सीन करनी आती है सेल्फ तो सेल्फ कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी से करवा लीजिए। तो वैक्सीन वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी होती है अगर आप एक बार सीख लें तो। और अगर किसी के साथ रहते हैं, आपकी फ्रेंड हैं या फिर सिस्टर्स हैं, तो उनके साथ भी आप आराम से वैक्स के थ्रू अपने जो हेयर हैं हाथ के उन्हें हटा सकते हैं, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो हेयर हैं ये तो क्लीन होते ही हैं हाथ से, साथ ही आपकी जो स्किन पे डर्ट होती है वो भी रिमूव होती है वैक्स कराने से। तो ऐसे आप वैक्स करा सकते हैं पहले। अगर आप चाहते हैं कि घर पर वैक्स कैसे करें इसकी मैं वीडियो बनाऊं, तो इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वैक्स करने के बाद किसी गीले टॉवल से आप अपने हैंड को अच्छे से पोंछ लीजिए। वैक्स करने से एकदम क्लीन हो चुके हैं हैंड, तो अभी नेल पेंट रिमूव कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ पे नेल पेंट लगी हुई है तो जो आपके नेल्स हैं वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाएंगे, जो क्यूटिकल्स हैं उनमें गंदगी भरी हुई है और ऐसी स्किन है, डेड स्किन है, तो वो क्लीन नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने नेल पेंट को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम एक टब ले रहे हैं, टब के अंदर डाल रहे हैं गर्म पानी। फ्रेंड्स, ये पानी उतना गर्म है जितना कि आपका हाथ सह सकता है, बहुत ज़्यादा गुनगुना भी नहीं है और ना ही ज़्यादा गर्म है। अभी इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ लेमन जूस, तो ये ब्लीच का काम करेगा यहाँ पर। अभी हम इसके अंदर एक पाउच शैम्पू मिला रहे हैं। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं फ्रेंड्स उसी को आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अंदर मिलाएंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। यहाँ जो हम बेकिंग पाउडर ले रहे हैं फ्रेंड्स, ये हैंड्स की क्लीनिंग में बहुत हेल्प करेगा और जो स्किन है आपकी उससे सारी गंदगी को निकालने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से मिला देंगे पहले इसे। अब ये शैम्पू वाले पानी में हम अपने हैंड्स को अच्छे से डिप कर लेंगे, या तो आप अपने हैंड से ही दोनों हैंड्स के ऊपर इस तरीके से पानी गिर सकते हैं, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं इसमें। हम अभी इसमें एल्बो तक का एरिया कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपने शोल्डर तक इसे कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से क्लीनिंग कीजिएगा अपने हाथों की। नेक्स्ट आपको लेना है एक टूथब्रश और टूथब्रश से अच्छे से क्लीनिंग करनी है अपने क्यूटिकल्स की। ये जो नेल्स के आसपास का एरिया होता है ये काफ़ी डर्टी हो जाता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन या और भी इन्फेक्शंस होने का डर रहता है और नेल्स भी ढंग से बढ़ते नहीं हैं। तो अच्छे से इनको आपको साफ़ करना है। अच्छे से क्लीनिंग के बाद अपने हैंड्स को किसी वेट टॉवल से आप पोंछ लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम होममेड स्क्रब बनाएंगे हैंड्स के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 2 चम्मच दही ली है। 1 चम्मच इसके अंदर मिलाएंगे अभी हम कॉफ़ी पाउडर।
मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि जो कॉफ़ी है और दही है आपस में बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। फ्रेंड्स, जो कॉफ़ी होता है ना वो स्किन लाइटनिंग में और स्किन ब्राइट बनाने में बहुत हेल्प करता है और दही स्किन को सॉफ्ट बनाता है। तो ये बहुत कमाल का स्क्रब है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे पहले। अभी आधा चम्मच के करीब हमने इसके अंदर मिलाए हैं ये चीनी के दाने। ये चीनी बहुत अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट करेगी फ्रेंड्स। तो चीनी के दानों को बहुत ज़्यादा आपको नहीं घोलना है इसके अंदर, बस अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी अपने हाथों पे स्क्रब लगाएंगे और स्क्रबिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर के अंदर स्किन लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये जितना अच्छे से आपके स्किन में जाएगा, एक तो ये स्क्रब कर रहा है तो आपकी जो डेड स्किन की प्रॉब्लम है और फिंगर की जो बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें काफ़ी गंदगी भी हो जाती है, ब्लैक स्किन हो जाती है, आपने देखा हो तो उसको ये बहुत अच्छे से रिमूव करा स्क्रब। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से आप मसाज करें। अच्छे से दोनों हाथों पे मसाज करने के बाद ये जो टब है इसके अंदर वापस अपने हैंड्स को वॉश कर लीजिएगा। अपने हैंड्स को वेट टॉवल से दोबारा से पोंछ लेंगे। अभी हम बना रहे हैं स्किन ब्राइटनिंग पैक। तो इस पैक के लिए हमने 2 चम्मच बेसन लिया है और बेसन में हम मिला रहे हैं थोड़ी सी हल्दी। ये कसूरी हल्दी है जो कि फेस पैक वगैरह में यूज़ करी जाती है। आप नॉर्मल घर की हल्दी भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे ताकि हाथों पे फैल जाए। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखिएगा। तो अभी हाथों पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ये जो पैक है फ्रेंड्स, एक तो स्किन इन्फेक्शन वगैरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको दाने हो रहे हैं या किसी भी तरीके का स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो हल्दी की वजह से, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उससे आपको बहुत असर पड़ेगा और आपकी स्किन भी ब्राइट करने में वो बहुत हेल्प करेगा। अपने दोनों हैंड्स पर लगाने के बाद आपको इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। 10 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ा पहले से ड्राई हो चुका है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसे क्लीन वाटर से वॉश कर लेंगे। थोड़ा सा गुनगुना पानी लें इसे वॉश करने के लिए। अभी हम टॉवल से अपने हैंड्स को ड्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र। इस लाइट मॉइस्चराइज़र से हम मसाज करेंगे अपने हाथों को। फ्रेंड्स, मैनिक्योर में मसाज का स्टेप करने से आपकी जो मसल्स की स्टिफनेस होती है वो रिड्यूस होती है। आपका पेन जो होता है, अगर वो आपके हैंड में पेन है या फिर जो जॉइंट्स होते हैं, फिंगर के जॉइंट्स होते हैं, उनमें पेन है, उनमें भी रिलैक्स मिलता है। और आपके हाथों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तो इम्प्रूव होता ही है। तो मसाज का प्रोसीजर ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर जैसे जैसे मैं आपको मसाज टेक्निक्स बता रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही आप मसाज कीजिएगा, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। हैंड मसाज देने से जो क्रीम हमने अप्लाई की है ये स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी स्किन एकदम चमकती हुई दिखेगी। और ये हमारे मैनिक्योर का अभी लास्ट स्टेप है। अभी मैं यहाँ पर ये मरून नेल पेंट ले रही हूँ। स्विस ब्यूटी का है ये नेल पेंट और इसे अप्लाई करेंगे। वेडिंग्स में ज़्यादातर आउटफिट्स डार्क होते हैं, इसलिए डार्क नेल पेंट लगते हैं और डार्क नेल पेंट लगाने के बाद हाथ आपके और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। चलिए, नेल पेंट भी अप्लाई हो गई है। अभी कुछ ज्वेलरी सेट पहन लेते हैं। बैंगल सेट भी हमने पहन लिया है और आप देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हो चुके हैं हाथ, एकदम चमकती हुई स्किन हो रही है। और ये जो इफ़ेक्ट है ये नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा आपके हाथों पर दिखेगा फ्रेंड्स। तो इन वेडिंग सीजन्स में ऐसा मैनिक्योर तो करना बनता है जो कि हार्मलेस हो बिल्कुल और आपकी स्किन को देगा 2 गुना चमक। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।